Hello, good morning students. My voice is audible. Screen is visible. Everything is okay. Then type करें yes sir. Okay. जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे वो उससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना. मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा बट देखना जरूर है ना. और रिकॉर्डिंग आपके बैच में अवेलेबल हो जाएगी तो वहाँ से वो वॉच कर लेना. तो उससे आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे. कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये देखा था. मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कल के लिए जो विद्यार्थी आज नए आए या किसी वजह से क्लास नहीं ले पाए अपने बिजी शेड्यूल से. देखो इसमें क्या होगा, एक कर्व गिवन होगा. लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स एक कर्व गिवन है. इंटीग्रेशन का यूज हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर. तो किसी का भी अगर एरिया फाइंड करने के लिए अगर कोई डेफिनेट कर्व है तो हमें क्या मिलना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ. तो हम यहाँ पर करते क्या है कि एक स्टेप कट कर ली मैंने dx लेंथ की ब्रेथ की और हाइट इसका क्या हो गया y. तो पर्टिकुलर स्टेप का एरिया क्या हो जाता है y इंटू डी एक्स. और होल इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो अपना a टू दी b आप क्या कर दें उसको इंटीग्रेट कर दें. तो कंप्लीट एरिया मिल जाएगा आपको a टू दी b y इंटू डी एक्स. रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो गया. सिमिलर काइंड हम एक्स एक्सिस मैंने स्ट्रिप कट की है. सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे भी स्ट्रिप कट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप बाई 1 बाई 2 की लिमिट पुट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. इस तरह का भी मैंने ग्राफ लिया था कि बाई एक्सिस पे आप स्ट्रिप कट करते हैं. देन योर लेंथ शुड बी एक्स एंड योर ब्रेथ शुड बी वाई. एक्स इंटू डी बाई. देन अप्लाई द लिमिट फ्रॉम बाई 1 टू बाई 2. ध्यान ये रखना है आपको कि जब डी बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो आपको लिमिट बाई 1 बाई 2 यूज करनी है. और एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करनी है तो आपको लिमिट x1 x2 यूज करना है. ओके ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी इसमें. इसके बाद हमने और भी कुछ बातें देखी थी कि अगर कोई एरिया नेगेटिव हो रहा है, जस्ट अ मिनट आप जल्दी आया करो टाइम से, बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है. ओके हाँ कंटिन्यू. तो अगर कोई एरिया का नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एरिया को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव है. तो हम क्या करते हैं मॉडुलस यूज कर लेते हैं. लेट्स सपोज ए से लेके बी तक अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ए टू दी बी और जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या लेंगे मॉडुलस में यूज करेंगे. राइट. इसके बाद देखा था हमने कि अगर एक क्वेश्चन में दो टाइप की प्रॉब्लम मिलती है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का एरिया मिलता है तो क्या करें, जो नेगेटिव रीजन है उस पर आप मॉडुलस यूज करेंगे और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आप सीधे इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे. राइट. इसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखा था कि अगर ये नेगेटिव एरिया है तो इसमें मॉडुलस में हमने a1 लिया है और ये पॉजिटिव एरिया तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करके मॉड ऑफ a1 प्लस a2 इसका फाइनल एरिया रहेगा. इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जैसे बाई जी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर. वैसे तो सर्कल है, हमें ऑलरेडी एरिया पता होता है पाई इंटू ए स्क्वायर होता है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल या यूजिंग ऑफ इंटीग्रल कैसे इसको फाइंड करें. तो हमने क्या किया, एक सर्कल का डायग्राम बनाया, उस पर एक स्ट्रिप कट की डी एक्स. लेंथ क्या होगी इसकी बाई, तो बाई इंटू डी एक्स किया. हमें पता है चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या है इक्वल होता है. तो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का एरिया मैंने फाइंड कर लिया. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसका 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कंप्लीट एरिया यहाँ से फाइंड हो जाएगा. मैंने बोला था यहाँ पर 3 फॉर्मूले यूज आते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये आपको याद हो गए होंगे ना. अगर नहीं है तो मैंने इंटीग्रल में लिखा रखे हैं, वहाँ से आप कॉपी करके उनको याद कर लेना क्योंकि बार बार यही फॉर्मूले इसमें जनरली यूज होंगे. स्टिल यू आर कमिंग लेट. अविनाश कैसे लेट आ रहे हो बेटा? ओके तो ये सारी बातें हम यहाँ पर देख चुके थे. किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं. इसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था एक्सरसाइज नंबर 1 इसकी 8.1 करने के लिए, करके आए. यस. इसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए थे कि अगर एक कर्व गिवन है उसमें 2 कर्व गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन थी और एक सर्कल गिवन था और दोनों से एरिया बाउंडेड बाय द फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करें कि गिवन क्या है. तो अगर कर्व गिवन है मुझे बाई इजिकल टू एक्स, अनदर कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजिकल टू 32. तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन गिवन है, प्लस साथ में एक और बात दे रखी इसने क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस. तो आपको समझ आ रहा हो कि एरिया तो ये भी हो रहा है लेकिन इसने बोला एक्स एक्सिस, तो ये वाला रीजन रहा है. अब इसमें 2 बाउंडेड रीजन मिल रहा है मुझे. फर्स्ट वन
बाउंडेड रीजन बाय द वाई इक्वल टू एक्स, सेकेंड वन बाउंडेड रीजन बाय द सर्कल। तो दोनों को हमने पार्ट को सेपरेट कर लिया और लिमिट भी आप उसी तरह से यूज करेंगे, दिस टू दैट एंड दैट टू दैट पॉइंट। क्लियर? ऐसे हमने किया था 0 to 4 और 4 to 4√2, तो हमने फाइनली सॉल्व कर लिया था। इसके बाद इलिप्स, ये सब मैंने होमवर्क में दिए थे। किसी का कोई डाउट? अरे आप इतना लेट कैसे आते हो? क्लास की टाइमिंग है ना, क्लास की टाइमिंग 9:45 है। सम टाइम हो सकता है 2-3 मिनट्स लेट हो जाए, बट आप राइट टाइम पे आए हो ना, बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके डन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? इलिप्स का एरिया फाइंड कर लिया होगा आपने। एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। कल मैंने ये होमवर्क में दी थी आपको 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, अटेम्प्ट करके आए। ओके लेट्स सी, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बीच में ना। कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देगा? चलो ये देख लेते हैं। इलिप्स का एरिया फाइंड करना। वैसे तो हमें पता है इलिप्स का एरिया, ऑलरेडी हमें फॉर्मूला से भी आता है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है x² / 16 + y² / 9। अच्छा, यहाँ तक ये बात तो सबको पता होगी, कॉनिक सेक्शन में इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला क्या होती है, हाइपरबोला क्या होती है। अगर ये नहीं पता तो पहले आप है ना कॉनिक सेक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देख के आना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ तो आपको करा दूंगा साथ साथ में, बट डिटेल में अगर आपको कॉनिक सेक्शन देखना है तो या तो कॉनिक सेक्शन वाले लेक्चर्स देखें या आप कॉनिक सेक्शन वाली क्लास अटेम्प्ट जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी यूज होगा उसका। और फिर भी अगर स्टडी बेसिक है आपकी तो काम चल जाएगा ना, मेरा काम चल जाएगा। देखो कैसे, x² / 16 है ना, एक सर्कल देखते हैं और सर्कल में आपको पता चला a > b है। तो जब भी सर्कल अगर a > b होता है तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है हमें। ओके, इसमें अगर बात करें तो a = 4, b = 3। तो मैंने बताया था ये जो पॉइंट है ना, a होता है मेजर एक्सिस, ये b होता है। कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा पॉइंट डिनोटेशन कर रहे हैं। 4,0 होगा और 0,3 होगा, राइट। अब इसमें आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए पर्टिकुलर आप स्ट्रिप कट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात पता चल रही हो कि चारों क्वाड्रेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर किसी वन क्वाड्रेंट का अगर एरिया फाइंड कर लो, मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपको ओवरऑल इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो लेट्स से हम यहाँ से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि स्ट्रिप कट करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप लेट्स सपोज मैंने कट की, जिसकी ब्रेथ dx है। ओके, अगर हाइट को मैं बाई लेट कर लेता हूँ, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, दैट विल बी बाई इंटू dx। और एंटायर एरिया फाइंड करना है। इस स्ट्रिप को क्या करते हैं हम, शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं, कहाँ से शिफ्ट करोगे, x = 0 to x = 4। अगर ऐसे शिफ्ट किया तो एंटायर एरिया कितना मिल जाएगा आपको, 0 to 4 y × dx। मैंने बताया दिया था बोर्ड में राइट करने के लिए, आप एनसीईआरटी का एक बार एग्जांपल देख लें। इसकी लैंग्वेज है ना, एरिया बाउंडेड बाई फ्रॉम दिस पॉइंट टू O B A O लाइक दैट। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इसका 4 × एरिया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 y × dx। बस यहाँ तक AOI या AUC है ना, एरिया अंडर द कर्व का काम हो चुका। अब यहाँ से आगे जो काम है वो किसका है, आपका इंटीग्रेशन के पार्ट का। y = समथिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो y फाइंड कर ले। जैसे मैंने यहाँ से y फाइंड किया तो y = क्या हो जाएगा, 3/4 √16 - x²। कुछ नहीं किया, y को इधर लेगा इस पार्ट को ना, तो 1 - x² / 16 रूट ओवर लिया तो ये मिल गया 3/4 √16 - x²। अब आपको वो 3 फॉर्मूले ना याद आ गए होंगे, कौन से फॉर्मूले यूज होगा इसमें, नहीं याद आया तो देख लें यहाँ पर है ना। √a² - x², √a² - x² क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये फॉर्मूला जनरली याद होगा, और अगर नहीं याद है तो तीनों फॉर्मूले याद कर लेना, प्लस माइनस, और यहाँ पर फिर से दोनों में जब प्लस आता है तो राइट। इसको अप्लाई करें यहाँ पर 4 × √y की वैल्यू 3/4 को बाहर कर लें यहाँ पर ना। अच्छा, √16 - x², 0 to 4 3 × अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं साथ में। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, लगाओ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x/2 √16 - x² प्लस 16/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a और 0 to 4। जैसे मैंने लिमिट 4 पुट की तो दैट विल बिकम 0। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, 8 × π/2
4 पाई। अच्छा, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 3 इंटू 4 पाई और आंसर शुड बी 12 पाई। अच्छा, वैसे भी पता है मैं एरिया ऑफ इलिप्स, जब भी आपको इलिप्स का अगर फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, तो अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या होता है इसका, पाई ए बी, ये हमें याद होगा, पाई ए बी है। ए मीन्स 4, बी मीन्स 3, तो 3 इंटू 4 दैट विल ऑल्सो 12 पाई। अगर बोर्ड में आप राइट करें तो स्क्वायर यूनिट जरूर यूज कर लेना, क्योंकि एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में मिलता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी का भी, कैसा भी? नहीं? क्लियर है कंसेप्ट? ऐसे ही आप है ना सर्कल के बने तो सर्कल में इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। कोई भी अगर, जैसे मैंने बताया 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नॉर्मल कर्व गिवन होगा, एक सिंपल कर्व गिवन होगा, उसका एरिया फाइंड करना है। अनदर जो सेकंड पार्ट जो आज स्टार्ट करेंगे, एरिया बिटवीन 2 कर्व है, जहाँ 2 कर्व गिवन होंगे तो एरिया कैसे हमें फाइंड करना है। ये सब सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम थे। और किसी का कोई, आपका कोई डाउट? अदरवाइज तो मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। हाँ, एक हो सकता है इसमें आया हो, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड अनदर इज वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ना बेसिक ग्राफ क्लियर होने चाहिए। अच्छा, कल मैंने बताया था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोला का? यू टाइप, सी टाइप, अपवर्ड फेस पैराबोला, डाउनवर्ड फेस पैराबोला, किस तरह का बनेगा? ये तो बहुत आसान पूछ ही लिया मैंने ना। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दुनिया के हर एक विद्यार्थी को आता होगा इसका ग्राफ, तो ये होता है यू शेप है ना। अच्छा, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी आता है सर हमें, चलो इसके भी बनाते हैं। वाई इक्वल टू मॉड एक्स कुछ ऐसा ना, ऐसा देख लेना, सिमेट्री बनाई है मैंने, हो सकता है थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये वाला एरिया और ये एरिया है ना, यही रिक्वायर्ड एरिया है हमारा। हमें पता है बहुत ऑफ सिमेट्री है, तो किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और अनदर का क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो अगर 0 2, अच्छा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए मुझे, तो हमें पता है वाई इक्वल टू एक्स और इधर भी एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया तो एक तो क्या मिल गया 0, अनदर क्या मिल गया 1, और वाई की वैल्यू भी 0 और एक्स की वैल्यू भी 0, तो एक तो 0,0 मिल गया और अनदर 1,1 मिल जाएगा। इसके लिए क्या मिल जाएगा, -1,1, क्योंकि बाई ऑलवेज का रहेगा पॉजिटिव। तो अगर मैं 0 to 1 इंटीग्रेट कर देता हूँ, अच्छा सुनना, और कैसे, अब ये एरिया में सब्ट्रैक्ट क्यों करता हूँ, तो इसका रीजन मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक बार यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कल आपको कि अगर कोई कर्व ऐसे गिवन है, हाँ लेट्स से अनदर कर्व अगर एक ऐसा गिवन है और यहाँ पर है ना एक्स एक्सिस की बात हो रही ये है ना, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड करना है। और लेट सपोज ये वाले जो पॉइंट है ना, ये क्या एक्स इज इक्वल टू ए है और ये पॉइंट है ना, ये एक्स इज इक्वल टू बी है। तो आपको ये बात तो पता चल रही कि इनका रिक्वायर्ड एरिया है ना वो ये हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए टू बी अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ और एरिया बाउंडेड बाई, अगर ये एफ ऑफ एक्स कर्व है, इसका नाम मैं जी ऑफ एक्स कर्व दे देता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स से बाउंडेड रीजन क्या होगा, ये टोटल होगा, राइट। जी ऑफ एक्स से बाउंडेड रीजन क्या होगा, यह होगा। एक्स एक्सिस दिया है मैंने, तो एक्स एक्सिस में रीजन यही होगा। तो ये वाला रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा आपको, अब समझ आ गया सर, ग्राफ से ही देखते समझ आ जाएगा कि हम क्या करें। एफ ऑफ एक्स से जो बाउंडेड रीजन है उसमें से जी ऑफ एक्स से बाउंडेड रीजन है, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देते तो बिटवीन का एरिया फाइंड हो जाएगा मुझे ये वाला। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ए से लेकर बी तक है। तो ऐसे हमें इस वजह से एरिया को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, फंक्शन 1 टू फंक्शन 2, या मैं बात करूँ तो अपर फंक्शन टू लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन टू लोअर फंक्शन। अगर यही बाई एक्स में मिले तो राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का?
वीडियो रुक रहा है। अदर स्टूडेंट बताएं मुझे, हो सकता है आपके पर्टिकुलर इंटरनेट में इशू हो। अदर स्टूडेंट्स के लिए क्या एवरीथिंग ओके? वॉइस वीडियो एक बार टाइप करें आप, जिससे पता चले। यस, चैट बॉक्स में टाइप करें। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ओके ओके, इट मीन्स सही है। अविनाश आप अपना ना कनेक्शन चेक कर लें एक बार, है ना, क्योंकि अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो सबको प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको ना। तो आपको पर्टिकुलर आ रही तो आप अपना एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिए। ओके, हाँ सब ठीक है सर। ओके ओके ग्रेट। तो ये समझ आएगा एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे फाइंड करना है, राइट। ये वाला कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस वन, ये वाला। अब इस लाइन से बाइजिकल टू एक्स लाइन से बाउंड्री रीजन क्या हो रहा है, ये टोटल आएगा एक्स एक्सिस तक। पैराबोला से रिलेटेड रीजन ये बिलो द पैराबोला आएगा। तो अगर मैं बात करूँ दिस इज द एक्स इज इक्वल टू वन लाइन, तो अगर एक्स में से एक्स स्क्वायर वाला अपर कर्व में से अगर लोअर कर्व सेपरेट कर देता हूँ और उसको इंटीग्रेट कर दूँ फ्रॉम 0 to 1, तो रिक्वायर्ड रीजन फाइंड हो जाएगा। यस, हाँ, तो देखें हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या मिलेगा, एरिया फ्रॉम 0 to 1। लेट सपोज दिस इज द कर्व y1, दिस इज द कर्व y2, सो y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। y1 की वैल्यू पुट कर दो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर भी क्या सेम रीजन आपको मिल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 और 0 to 1। अच्छा, 1/2 माइनस 1/3 1/6 और मल्टीप्लाई 2, दैट विल बी 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने सिंपल सी कहानी आती है, अगर हमें इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, जस्ट एज एप्लीकेशन है उस टॉपिक का। ओके, और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। अच्छा, ये रीजन मुझे खुद ही बता दो आप, है ना, बताओ जल्दी से टिक करके बता दो क्या आंसर होगा। चैट बॉक्स में टाइप करें। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यस, शेयर योर आंसर इन चैट बॉक्स। ऑप्शन ही टाइप कर दो, ए बी सी डी है, क्या ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ओके। अरे इसमें इतना कन्फ्यूजन क्यों होनी चाहिए? अरे मुझे नहीं आता ए वाई, है ना, बाढ़ में जाने दो इस बात को। मुझे नहीं आता ए वाई, मुझे तो सिंपल है ना, सिंपल। हमारी क्लास 8th या 9th में होगा सर सर्कल आपके ना, स्कूल की मैडम ने हमें सिखाया था इसका एक फॉर्मूला, पाई ए स्क्वायर, उसी से कर लो। रेडियस पता है आपको? कौन सी क्लास में पहली बार सुनते हम सर्कल को? 9th में ना, तो वहाँ पर भी समझ जाते हैं। पाई ए स्क्वायर, रेडियस के बने 2, टोटल एरिया होगा सर, टोटल एरिया 4 पाई। क्या पूछा इसने? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है इसको, ओनली ये एरिया पूछा, इक्वल पार्ट्स होते हैं तो 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। रिक्वायर्ड रीजन है तो क्या मिल गया, पाई। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका करेक्ट है। गुड गुड गुड। हाँ, क्लियर है। इसमें कोई एआई यूज नहीं करना मुझे ना, कहीं फालतू में टेंशन नहीं लगानी। इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। अभी हम सब्जेक्टिव तरीके से देख रहे हैं, एज पर योर बोर्ड रिक्वायरमेंट भी देख रहे हैं साथ साथ में,
कि आप एनसीईआरटी को कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड में कैसे राइट करोगे, क्योंकि आपके सेकंड टर्म में भी है ये टॉपिक, सेकंड टर्म में भी ये टॉपिक है, इस वजह से हम बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इसको साथ साथ में देखते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बताओ। एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू, डू फास्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाई एक्सिस एंड y इज इक्वल टू समथिंग लाइन गिवन है आपको। डू फास्ट, मैं 1 मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अगर आपने होनेस्टली एक्सरसाइज कंप्लीट करके आए तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स सी। अभी शायद कुछ को डाउट है इसमें ना, देखें इसने क्या दिया है, कर्व को बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सबसे पहले तो इसका ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ में बनाना आता है, पैराबोला है तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा ना। बाई एक्सिस बोल दिया इसने, तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, बाई इक्वल टू कोई लाइन भी गिवन है, बाई इक्वल टू 3, ये है ना। अब इसने बाई एक्सिस गिवन किया है, तो ध्यान रखना एरिया ये वाला पूछ रहा है आपसे, बाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन है, तो ये वाला, ये वाला। अच्छा, इस एरिया के लिए हम क्या करें, आपको पता है ये लाइन क्या है, बाई इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या है, बाई इक्वल टू 3। तो बाई इक्वल टू 0 से बाई इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेट करना है। कौन सी स्ट्रिप कट करेंगे इस बार, हॉरिजेंटल स्ट्रिप। हॉरिजेंटल स्ट्रिप कट करते तो ये क्या होता है, डी बाई, और लेंथ क्या होती है, एक्स। तो आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू डी बाई फ्रॉम 0 टू 3, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो बस, एक्स की वैल्यू है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 1/4, सॉरी बाई है, बाई है, तो बाई क्यू बाई 3, 0 टू 3, 3 पुट किया, 27 डिवाइड बाय 9/4, बॉम्बे। जिन्होंने बी टिक किया है करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं, यस। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको अपलोड कर रखे हैं एप्लीकेशन पर ना, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, और लाइव क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं बना। अच्छा, अब नेक्स्ट है ना पार्ट जो आएगा, एरिया बिटवीन टू कर्व है, आप हेडिंग नोट कर लेना, एरिया बिटवीन टू कर्व। एग्जाम्पल में भी देख चुके थे, कोई भी ऐसे दो कर्व जिनके बाउंड्री रीजन हमें फाइंड करना हो, लेट सपोज फ्रॉम x इज इक्वल टू a to x इज इक्वल टू b, दिस इज द कर्व f of x, दिस इज द कर्व g of x, so your area should be upper curve minus lower curve, upper curve minus lower curve, integrate from x is equal to a to x is equal to b। बस ये डायग्राम बना लेना, इससे सब समझ आ गया तुम्हें। x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व।
इट इज़ नॉट फिक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मैंने कंसिडर कर लिया है, तो आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेंगे। ओके अच्छा जैसे ये डायग्राम बना तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। अच्छा सिमिलर काइंड ऑफ अगर ऐसा गिवन हो, कल भी हमने देखा था कि अगर एक कर्व का डायग्राम कुछ ऐसे हो रहा है, लेट सपोज ये कर्व ऐसे गया, दिस इज द एफ ऑफ एक्स। अनदर कर्व कुछ ऐसे हो रहा है, दिस इज द जी ऑफ एक्स। और एक पर्टिकुलर रीजन के लिए तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है जी ऑफ एक्स है, और अनदर रीजन के लिए जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है। तो हमारी क्या ना लिमिट हम ब्रेक कर देंगे, लिमिट हम उस पर्टिकुलर रीजन के लिए ब्रेक कर देंगे, और हमें पता है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू सी तक एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एज कंपेयर देन जी ऑफ एक्स से। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू दी सी प्लस दूसरे एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो दैट विल बी जी ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम सी टू दी बी। इस तरह से हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। स्टेप सेम कट किया हमने, ये भी क्या हो गया, डी एक्स स्टेप कट कर ली यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने डी एक्स स्टेप कट कर ली होगी। इसको भी नोट कर लें। अगर कभी भी ऐसा कर्व गिवन है, जब दो कर्व इंटरसेक्ट करके ना, तो हम लिमिट को ब्रेक कर देंगे। अच्छा लिमिट को ब्रेक करना हमें आता है, ये हम डेफिनेट में सीख चुके हैं। ओके गुड। नेक्स्ट देखें। अच्छा अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं? बाकी प्रॉब्लम में डिस्कशन करेंगे हम लोग। गिवन है बाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, अनदर इज एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैराबोला तो मैं क्लियर हो गए होंगे, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ना, मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है। अगर कभी भी पैराबोला गिवन है बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है ना, मैं बचपन में सिखाया जाता था 11th क्लास में कि इसका कर्व ऐसा होता है। अगर कर्व गिवन है आपको बाई स्क्वायर इजिकल टू -4ax, तो उल्टा सी टाइप बना देते थे हम। इसके बाद हम कुछ बेसिक बात करें तो ये हमारे वर्टेक्स होते थे 0,0, यहाँ पर फोकस होता था a,0, ये डायरेक्टर्स होती थी, लेकिन ये सब काम की नहीं है, बस आपको तो डायग्राम बनाना आना चाहिए मेरे तो इस टॉपिक के लिए ना। उसके बाद हमें पता था एक्स स्क्वायर इजिकल टू अगर 4a/, होता था तो अपवर्ड फेस पैराबोला इस तरह का कुछ पैराबोला बनता था, और अगर एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4a/, होता था तो डाउनवर्ड फेस पैराबोला बनता था। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ 4a/, होना, हो सकता है 4a की वैल्यू 1 तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू बाई हो जाए। ओके या हो सकता है बाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, तो 4a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 हो जाए तो बाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स हो जाए। लेकिन पैराबोला आपके यही 4 पैराबोला देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पर। वो अलग बात है कि वर्टेक्स 0 ना होकर कुछ और हो जाए तो शिफ्ट हो जाएगा पैराबोला। पैराबोला शिफ्टिंग हमने कॉनिक में देख रखा होगा। ओके और अगर फिर भी किसी की कोई क्लास मिस हो गई है, किसको अगर कॉनिक सेक्शन पढ़ना तो भी 11th की क्लास में चल रहा है कॉनिक है, और वो क्लास है ना इसके जस्ट बाद होती है, लेकिन उसके लिए ना पर्सनल कुछ रिक्वेस्ट वगैरह डाल देना, तभी उस बैच में आप ज्वाइन होंगे। नेक्स्ट देखें, बाई इजिकल टू अगर एक्स स्क्वायर के बना और एक्स स्क्वायर इजिकल टू बाई के बना, हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो बाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर है। तो बाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सबसे हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस ग्राफ से, एक पैराबोला होता है इस टाइप का पैराबोला, दिस इज द वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, अनदर बाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, तो बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax टाइप का पैराबोला बनेगा। तो हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं,
दिस इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो डायग्राम मुझे बनाने की जरूरत नहीं है कि एरिया बाउंडेड क्या चाहिए, तो आपको पता है एरिया में ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। इस पॉइंट को अगर फाइंड करें तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों कर्व को इक्वेट कर दें, और इक्वेट करने के लिए आपको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से बाई की वैल्यू रूट एक्स, तो एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 0। तो x 0 और 1 मिल रहा है, तो बाई भी क्या हो गया 0,0, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,1। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। इससे क्या हुआ, हमने सेकंड काम कर लिया लिमिट फाइंड करने के लिए। लिमिट आपको x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 तक यूज करनी है, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है। स्ट्रिप कैसी कट करेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप कट कर रहे हैं हम यहाँ पर। वर्टिकल स्ट्रिप में अगर ये dx है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पाएगा, तो dx स्ट्रिप कट की है, तो लेंथ क्या होगी y, तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अच्छा, y इंटू डी एक्स से लिमिट पुट करते हैं 0 टू 1। अच्छा, लेकिन y है ना, यहाँ पर y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, क्योंकि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो मैं y की जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। y1 y2 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपर कर्व लेना है आपको, कुछ भी लें, y1 y2 कैसे भी ले सकते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये ध्यान रखना है। अपर कर्व क्या गिवन है इसमें, ये वाला, और इसमें y की अगर वैल्यू देखा है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ओवर एक्स, तो दिस विल बी रूट ओवर एक्स माइनस, यहाँ पर y की वैल्यू सिंपल गिवन है कितनी एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर से इंटीग्रेट कर दें, तो दिस विल बी 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, दिस इज द 1/3 एक्स क्यूब। लिमिट पुट किया आपने तो 2/3, अच्छा तो बहुत आसान हो गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। किसी को कोई भी डाउट इस प्रॉब्लम में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, ये एरिया बिटवीन 2 कर्व। कोई भी डाउट? अच्छा नहीं है तो इसको नोट जरूर कर लेना, जिससे थोड़ा हमारी नोटबुक में कुछ मिलना चाहिए जब भी आप फ्यूचर में रिवीजन करेंगे तो। ओके डन। नेक्स्ट कर्व देखें, ये आपके एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल एक्सरसाइज एनसीईआरटी के लिए रखा है मैंने यहाँ पर कंटेंट आपके लिए। अच्छा ये भी देख लें, अगर आपको ऐसा कर्व गिवन है, ये किसकी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप करें इन चैट बॉक्स, ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, या नहीं पता। दूसरी इक्वेशन तो दिख रही होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है इस इक्वेशन का नेम, क्या है, कौन सा कर्व है, टाइप करें। अभी तक आंसर नहीं मिला रहा, पैराबोला है तो P टाइप कर दो, हाइपरबोला है तो H टाइप कर दो, सर्कल है तो C टाइप कर दो। सर पैराबोला इस कर्व के लिए पूछ रहा हूँ मैं, ये जो अंडरलाइन मैंने किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सर्कल ओके, गुड गुड। है ये सर्कल ही है। जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल गिवन हो आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैराबोला में देखो डिफरेंस समझो, एक अगर 2 डिग्री होता तो अनदर क्या 1 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर दोनों 2 डिग्री गिवन है, तो सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला इनमें से कुछ रहा होता है अगर समझ आता फिर भी है, लेकिन मुझे पता है प्लस साइन गिवन है तो हाइपरबोला भी कैंसिल आउट होगा, तो किस में कन्फ्यूजन था, सर्कल और एलिप्स में, और अगर इक्वल कोफिशिएंट गिवन है तो सर्कल ही होगा। और ये तो बहुत कॉमन इक्वेशन है जिसके हमें सेंटर भी पता है। सर इसके सेंटर क्या है सर्कल के, बताओ।
इस सर्कल के सेंटर क्या है, चैट बॉक्स में टाइप करो। सेंटर एंड रेडियस क्या होगी? बोलो, सेंटर और रेडियस क्या रही होगी? सेंटर 0,0, अरे 0,0 नहीं है, सेंटर 8,0। बहुत बड़ी बड़ी गंभीर समस्या लेके बैठे हो तुम तो, चलो मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवाता हूँ आपको ना। सर्कल वाली इक्वेशन आ जाओ इस वाले पे। देखो दो तरह से हमने बात की थी सर्कल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल के सेंटर क्या होते थे, 0,0 और रेडियस ए हो जाती थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी हमें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते थे। इसके बाद सर्कल की एक जनरल फॉर्म आपको राइट कराई होगी और आपने भी की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह से। और इसमें हमें ये समझाया जाता है कि अगर सेंटर फाइंड करने तो दिस इज द हाफ माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सो दैट विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और राइट करने के लिए आप क्या करें, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, नोट कर लेना है, नहीं तो कहीं मेरी बेइज्जती करा दोगे आप, है ना। कैसे पढ़ा आपने, वैसे सर्कल मैंने नहीं पढ़ाया आपको, बट फिर भी आपको आना चाहिए। आर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो सर्कल की इक्वेशन अब आप बहुत आसानी से देख सकते थे, क्या गिवन थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था ना, इज इक्वल टू 8x, ऐसा कुछ गिवन है। अभी देख लेंगे एक बार और, अगर नहीं गिवन है तो ये भी देख लें। तो अगर ऐसा गिवन है तो इसको अगर इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक्स के कोएफिशिएंट अगर सेंटर की बात करें तो क्या हो गया, माइनस हाफ इसका करते हैं तो कितना हो गया 4,0। सी की वैल्यू 0 है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी 4 का स्क्वेयरिंग, सर एफ की वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो रेडियस इज ऑल्सो 4। इट मीन्स सेंटर इज 4,0 एंड रेडियस इज 4। एक बार चैट रीड कर लेता हूं मैं। यस यस, कहीं तक सही है, गुड। गुड गुड गुड, अब समझ आ गया सबके। हाँ, तो ऐसी गलती नहीं करनी है हमें, तभी आपको बेसिक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, इवन दैट सर्कल है ना और स्ट्रेट लाइन भी है। चलो देखते हैं ना। ये डायग्राम था हमारा, तो इसके सेंटर क्या हो गया 4,0 और रेडियस इज ऑल्सो 4, तो दैट विल बिकम 8,0। अनदर क्या गिवन है इसमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट इज द पैराबोला। तो पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं, और एक पैराबोला, ऐसा पैराबोला जा रहा होगा सर, आपको लगा सर ऐसा क्यों जा रहा है, हमारा तो बाहर से जा रहा था। अरे बाहर से जाता तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, और इंटरसेक्ट नहीं करता तो वो इक्वेशन भी क्यों पूछता है आपसे बाउंड्री रीजन, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कराना था। और फिर भी डाउट होगा तो हम चेक कर लेंगे अभी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है और यहाँ पर गड़बड़ होने के चांस होते हैं कि सर हमने डायग्राम बना लिया सही से, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अच्छा ये देखा एरिया बाउंडेड बाई कर्व, और हम ये वाला एरिया फाइंड करने लगते हैं, ये वाला। लेकिन क्वेश्चन को फिर से रीड करो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड बाउंडेड बाय सर्कल एंड दिस पैराबोला। तो अबव द एक्स एक्सिस और सर्कल, अगर वो एरिया पूछता आपसे ओनली सर्कल और पैराबोला का, तब आपका ये एरिया सही था, तब आपका ये आंसर करेक्ट था। लेकिन इस केस में ये एरिया नहीं होगा। इस केस में कौन सा एरिया होगा, कैसे डायग्राम डिलीट हो, एक मिनट,
इस केस में एरिया कौन सा होगा, तो ये वाला बाउंडेड होगा, और इस बाउंडेड में मुझे दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं तो दिस इज द बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड अनदर पार्ट इज बाउंडेड बाय दिस सर्कल। ये बात समझ आ रही है क्या? दो पार्ट के रीजन हमें, और ये वाला रीजन ही चाहिए एक्स एक्सिस से अबव है पैराबोला, और सर्कल से क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। अब इसके लिए दो बातों की फिर से नीड पड़ेगी हमें, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर हम क्या कर देंगे, एरिया इंटीग्रेटेड कर देंगे। अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, कोई सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये गलती भी मत किया करो। जनरली मैं देखता हूँ कि हमें याद होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हम फटाफट से एक कर्व देकर दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते लिमिट लगाकर, और आंसर गलत हो जाता है। क्या इसमें एरिया सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी मुझे? चैट बॉक्स में टाइप करें यस नो। क्या एरिया सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी या ऐड करने की जरूरत पड़ेगी? अब चैट में ना एंगेज रहा करो, जिससे आपकी एक्टिव एनर्जी बनी रहेगी। नहीं तो सर्दी का मौसम है, हो सकता है कुछ बच्चे तो रजाई में बैठ के क्लास ले लेते हैं। ऐसा सुनने में नहीं, ऐसा देखने में भी आया कई बार है ना। मैंने जूम से कनेक्ट किया कि अपना वेबकैम ऑन करना, तो पता चलता है कि ये चाय कॉफ़ी साथ में चल रही है और अपन रजाई में ही बैठे हैं अभी तक। देखा देखा देखा, इसमें क्या हो रहा है, ये एरिया प्लस ये एरिया, इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया A1 है, दिस इज द एरिया A2 है। दोनों को रिक्वायर्ड अगर एरिया फाइंड करना है मुझे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 लिख देता हूँ मैं ना। अब सर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करें? तो इंटरसेक्शन में गिवन क्या है मुझे, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर जैसे ही मैंने पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इजिकल टू 8x गिवन है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या बचा 4x, तो x की वैल्यू दो मिल गई 0 और 4। सर समझ आ गया यहाँ से, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू इज ऑल्सो 4, तो ये 4,4 पॉइंट मिल गए। हमें जो स्ट्रिप कट करनी है वो वर्टिकल स्ट्रिप कट करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो जिसकी ब्रेथ में dx लूँगा और इसकी हाइट में y लेके चलता हूँ, तो एरिया इंटीग्रेटेड फ्रॉम A1 के लिए 0 टू, फिर से देखना लिमिट पे ध्यान रखना, 0 टू 4 लेता हूँ, 0 टू 4 लेता हूँ, 0 टू 4, और इसको मैंने y1 नाम दे दिया, प्लस फॉर सर्कल दैट विल बी 4 टू 8, लिमिट 4 टू 8, तो 4 से 8 अप्लाई करता हूँ y2 इंटू dx। ओके अब वैल्यू पुट करते हैं। सर अब तो बहुत ही आसान बन गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारे लिए क्या, 2 इंटू रूट एक्स लिमिट 0 टू 4, अनदर बाई 2 की बात करें तो ये रूट ओवर 4 टू 8 एंड दिस विल बी 8x माइनस ये समथिंग। यहाँ से एक नई समस्या आ जाती है, क्या कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? कोई बताएगा मुझे हिंट में, कमेंट में करके कमेंट में बताओ मुझे इसका एरिया कैसे, इसको इंटीग्रेट कैसे करें। इंडेफिनेट की प्रॉब्लम आ गई भाई साहब, यहाँ तो कोई AOI काम नहीं आ रहा, AOI का काम हो चुका है यहाँ तक, अब इसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन का काम आ रहा है। चलो सर हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, तब तक इसको सोचो क्या आएगा, 2 इंटू 3 और x टू द पावर 3/2। इसमें तो कोई समस्या नहीं है मुझे, इसमें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक टर्म गिवन है तो बेटर है हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें और वो फॉर्मूला यूज कर लें। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे तो ये भी सिखा देता हूँ। आपको पता है माइनस को मैंने कॉमन लेता हूँ, तो जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, समझ गए होंगे। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बनाएंगे तो यह -2ab वाली टर्म है, तो प्लस बी स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, 16 ऐड किया, 16 सब्ट्रैक्ट किया, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा -16, माइनस से फिर से मल्टीप्लाई किया, तो रूट ओवर कुछ ऐसा हो रहा है सर 16 माइनस x माइनस 4। उम्मीद है अब क्वेश्चन आप कर लोगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हिंट के लिए बताऊंगा मैं फिर से आपको फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a। लिमिट लगाएंगे, खुद सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे ना, यहाँ तक के लिए नोट कर लें।
डन, ओके। नाउ नेक्स्ट बना, लिमिट लगा के कंप्लीट जरूर करना इसको, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ दोगे आप भी ना, बाद में या बाद में कर लेना, क्लास के बाद में कंप्लीट करना, लिमिट पुट करनी है, फॉर्मूला में पता चल गया, और कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करोगे। अच्छा नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा विषय है, ए और बी पार्ट ऑफ एलिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें देखो एलिप्स गिवन है, और एलिप्स में अनदर हमें कुछ इसने लेंथ दे दी कि इनके बिटवीन का एरिया में फाइंड करना है। इलिप्स गिवन है, अब इलिप्स के भी डायग्राम में दिक्कत आती है कि सर इलिप्स का डायग्राम हम कैसे बनाएं। मैं रिवीजन के लिए बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हिंट के लिए कि हमने ऐसा सीख रखा है, एक्स स्क्वायर बाई अगर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका इलिप्स इस टाइप का बनेगा, दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द माइनर एक्सिस। हाँ, अगर बी ग्रेटर देन ए होता है तो वर्टिकल इलिप्स है ना, इस टाइप का इलिप्स बनेगा। ओके, एक और इस क्वेश्चन में क्या यूज आएगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने स्ट्रेट लाइन में एक इंटरसेप्ट फॉर्म स्टडी किया था, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, अगर x डिवाइड बाई ए प्लस बाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है तो एक लाइन होती है कुछ इस तरह की जिसमें x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a होता था और बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट b होता था, और हमने ये भी देखा था एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट विल बी हाफ ऑफ ए बी। याद आ गया होगा, बस जस्ट फॉर मेमोराइज, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होगी ये टर्म है ना। तो इलिप्स के डायग्राम में क्लियर है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्लियर है, तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इलिप्स कैसा बनेगा, वर्टिकल हॉरिजेंटल टाइप करें चैट में, वर्टिकल के लिए वी, हॉरिजेंटल के लिए एच, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1। किस टाइप का सर्कल बनेगा, वर्टिकल हॉरिजेंटल इलिप्स, सॉरी इलिप्स किस टाइप का इलिप्स बनेगा, वर्टिकल हॉरिजेंटल, रजाई से निकलना है हमें ना, वर्टिकल, ओके ओके ग्रेट। लेट्स सी, तो ये बात पता चल रही है हमें, ए इसमें क्या हो रहा है, बी ग्रेटर देन ए हो रहा है, तो सर ये कहानी समझ आ गई, बी ग्रेटर देन ए हो रहा है तो इलिप्स कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये बना दिया मैंने। इस पॉइंट में, ये पॉइंट भी बताया मैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2,0, दिस इज द -2,0, ये 6, हाँ तो 0,6 एंड दिस इज 0,-6। इसने इस पॉइंट को ना ए बोल दिया है और इस पॉइंट को क्या बी बोल दिया है, राइट। और क्या पूछा है आपसे, एरिया बिटवीन ए बी एंड, अच्छा फालतू में ना लैंग्वेज दे दी इस तरह, आर्क ऑफ ए बी एंड ए बी लाइन है, तो आर्क इसमें क्या हो रहा है, अगर इस लाइन को मैं मीट कर देता हूँ, ये है ना, तो आर्क ए बी ये हो गया और लाइन ये होगी, तो ये वाला रीजन आपसे पूछा है, ये वाला रीजन आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको ना, एक तो प्रॉपर मेथड क्या है और एक शॉर्ट ट्रिक से भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। हमें ये पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करें और अगर यहाँ से लेके x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू 2 तक मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू 2 तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, अपर कर्व इलिप्स हो रहा है, लोअर कर्व स्ट्रेट लाइन हो रही है, तो इलिप्स माइनस स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देता हूँ, तो रिक्वायर्ड रीजन मुझे फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, मैं यहाँ पर राइटिंग के लिए बता देता हूँ आपको, अगर इंटीग्रेट कर दें यहाँ से 0 to 2/1 माइनस बाई 2, सर बाई 1 कर्व तो हमें समझ आ गया, ये बाई 1 हो गया और ये क्या बाई 2 हो गया। सर बाई 1 की हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है, और इक्वेशन क्या गिवन है, समथिंग समथिंग है ना, तो बाई 1 कर्व यहाँ से फाइंड भी हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1 माइनस समथिंग 6 डिवाइड बाई 2 3 समथिंग ऐसा कुछ बन रहा होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस, ये तो कर्व बाई 1 बन जाएगा, लेकिन सर बाई 2 कर्व तो गिवन नहीं है मुझे, बाई 2 कर्व के बारे में तो कुछ नहीं पता, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या करूं मैं बाई 2 कर्व के लिए, क्योंकि बाई 2 की तो इक्वेशन ही नहीं पता मुझे। अरे बोलो बोलो जल्दी बताओ, बाई 2 के लिए क्या करूं, इक्वेशन नहीं पता,
तो अभी देखा तो था हमने प्रीवियस स्लाइड में, क्या देखा था कि जब भी हमें अगर इंटरसेप्ट गिवन हो ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई ए, x डिवाइड बाई ए दैट विल बी 2 प्लस y डिवाइड बाई b दैट विल बी 6। तो x बाई 2 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझना बहुत जरूरी है। आपको हो सकता है कई बार कर्व गिवन ना होगा, गिवन नहीं होगा, और वहाँ पर मैं क्या इक्वेशन ऑफ दैट कर्व फाइंड करनी पड़े। तो x डिवाइड बाई 2 बाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस बाई 2 कर्व। अच्छा, अब तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, बाई 2 की वैल्यू। तो अगर बाई 2 कर्व बात करें तो बाई 2 हो जाएगा मेरे लिए 1 माइनस एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई ऑफ 6, तो 3 2 माइनस एक्स, ये बाई 2 कर्व हो गया। अब तो इंटीग्रेशन करते हैं सर, फालतू की कैलकुलेशन है, वो हम काम घर पे कर लेंगे। लेकिन सुनो, ये भी करना है आपको एज अ होमवर्क में। अगर यही क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आता है तो इतना टाइम क्यों वेस्टेज करेंगे ना, फिर तो हमें डायरेक्ट फंडा आता है क्या कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स। अगर इक्वेशन के बाद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टाइप इन चैट बॉक्स एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, फॉर्मूला अभी लिखा है मैंने, प्रीवियस वन क्वेश्चन में कराया है। बोलो बोलो बोलो, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्लास में, तब तक हर एक विद्यार्थी एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला नहीं बता देगा मुझे। इक्वेशन के बना आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एरिया ऑफ इलिप्स बोलो क्या होगा। कोई बात नहीं, होल्ड पर रख देते हैं जब तक सब मुझे जवाब नहीं दे देंगे एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा। नहीं आता कोई बात नहीं, नोटा टाइप कर दो, पता चल जाएगा। मैं भी बताऊंगा यहाँ पर आपको एरिया ऑफ इलिप्स। सर कर ही देते हम तो टाइप, है ना नोटा। अरे अभी हमने देखा था ना, पाई इंटू ए इंटू वी, पाई इंटू ए इंटू बी है, पाई ए बी होता है इसका एरिया। और अभी हमने ये भी देखा था सर एरिया ऑफ इलिप्स तो पाई ए बी मिल गया, ये किसका टोटल एरिया होता है, कितना होता है टोटल इलिप्स का एरिया। अगर किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर इस क्वाड्रेंट वाले एरिया में से ट्राइंगल वाले एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे मिल जाएगा। तो मैं यही काम करता हूँ, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट रिक्वायर्ड एरिया में लिखता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, दैट विल बी पाई ए बी डिवाइड बाई 4 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बेस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज ए हाइट इज बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी, 1/2 ए इंटू बी। तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जब अगर मैं ए बी बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यार आंसर शुड बी पाई बाई 2 माइनस 1, खत्म कहानी। और ए बी की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 6, 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6, तो यार आंसर विल बी 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट। एक सिंगल स्टेप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड में भी क्या करें, अपना क्रॉस चेक करने के लिए, आप कैलकुलेशन चेक करने के लिए इस तरह से भी फाइंड कर लेना और वेरीफाई करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। कई बार है ना, जैसे अपन देखते हैं जुगाड़ है, कुछ स्टूडेंट इस तरह की जुगाड़ भी बिठा देते हैं। अगर उनको बोर्ड की तरह नहीं पढ़ाया जाए ना तो क्या करते हैं, बीच में कुछ स्टेप बना देते हैं और लास्ट में जाके आंसर इस तरह से ले आते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर से ढंग से कॉपी नहीं जांच रहा तब तो ठीक है, आप कराए और आपका निकल भी गया। लेकिन अगर ढंग से जांचा तो वहाँ पर मार्क्स अपने कैंसिल हो जाएंगे, कट होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना है हमें। डन, ओके नेक्स्ट देगा। अच्छा, एक आसान टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बस बोर्ड पर्पस से है, बाकी इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता। देखो क्या, अगर 3 वर्टेक्स गिवन हो मुझे, 3 वर्टिसेस गिवन हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल आस्क करे आपसे, तीनों वर्टेक्स गिवन हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल आस्क करे, तो हम करते क्या हैं। वैसे तो हमें फॉर्मूला आता है,
लेकिन उस फॉर्मूले को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं प्रॉपर मेथड से देख लेता हूँ कि आंसर हमें बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैसे करना है। तो आप है ना कोशिश करें इसका एक्चुअल डायग्राम बनाने की, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स आपको मिलेंगे बोर्ड में। तो अगर मैं बताता हूँ इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, इसके 3 वर्टेक्स 1,0, अगर लेट से 1,0 ये वाला पॉइंट है आपका, और अनदर पॉइंट 2,2, लेट सपोज ये वाला पॉइंट है 2,2, ओके। उसके बाद 3,1, थोड़ा सा छोटा ले लें, ये बी पॉइंट है 2,2 और ये सी पॉइंट है 3,1, और मुझे एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे ए बी, अगर ये पॉइंट ए है तो ए बी से बाउंड्री रीजन कौन सा होगा? ये टोटल हो जाएगा ए बी से बाउंडेड। बी सी से बाउंडेड रीजन चाहिए मुझे, तो बी सी से बाउंडेड रीजन कौन सा होगा? ये सी पॉइंट है तो ये वाला हो जाएगा। बट मुझे तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा काम कर दें कि AC से बाउंडेड, तो AC से बाउंडेड कौन सा हो रहा है? ये वाला, राइट। इस रीजन का नाम लेट से मैं A1 देता हूँ, इस रीजन का नाम लेट से मैं A2 देता हूँ, और इस रीजन का नाम लेट से मैं अगर A3 देता हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? क्या ऐसा राइट कर दूँ मैं A1 प्लस A2 माइनस ऑफ A3? इज इट क्लियर? दिस प्लस दैट और माइनस ऑफ दिस एरिया, तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। चलो ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। लिमिट हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन होती है। तो फाइंड क्या करना है फिर हमें? कर्व की इक्वेशन। और कर्व कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? 2 पॉइंट गिवन होते हैं, 2 पॉइंट्स आर गिवन, दिस इज द x1 by 1, दिस इज द x2 by 2, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? दैट विल बी, हमें याद होगा, और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ क्लास के हर एक विद्यार्थी को ये फॉर्मूला पता होगा। बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल टू एम को मैं ऐसा लिख दूँ, बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। याद आ गया होगा फॉर्मूला? तो हम क्या करें सर, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे? लिमिट यूज कर लेंगे। जैसे ही हमने लिमिट यूज किया हमारे एरिया में मिल जाएगा। तो चलो कोशिश करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन है, x1 y1 किसी को लेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आसान लगे वो उसको कर लेना आप। तो मैंने किया बाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और x माइनस 1। अच्छा, तो यहाँ से ना कुछ कुछ मिल गया मुझे। बाई ए बी, इस लाइन को मैं बोल देता हूँ, तो बाई ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाई ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई। इसके लिए BC के लिए बात करें, BC के लिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ BC, तो बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 और x माइनस 2, दैट विल बी माइनस 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 x प्लस 2। इस 2 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा माइनस x मिल रहा है, सही है क्या? 3 माइनस, सही है। और भी चेक कर लेना कैलकुलेशन आप, है ना। तो यह BC की इक्वेशन मिल गई। सिमिलर दैट इक्वेशन ऑफ CA फाइंड करें, दैट विल बी बाई माइनस, अगर मैं 0 कर लेता हूँ, बाई माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 और 3 माइनस 1 और x माइनस 1। तो ये भी मिल गया आपको 1/2 और x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC लाइन। अब एरिया के लिए क्या करेंगे हम? लिमिट अप्लाई कर देनी है, और लिमिट के लिए हमें पता है क्या करें। फर्स्ट अगर बाई ए बी लाइन के लिए बोलूँ तो x1 है ना, वर्टिकल स्ट्रिप कट कर रहा है, तो x1 कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो आई अप्लाइड द लिमिट फ्रॉम 1 to 2 प्लस
BC लाइन की लिमिट x की लिमिट अप्लाई करनी है, तो x कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, तो दैट विल बी 2 to 3 बाई ऑफ BC माइनस है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसा मत करना कि लिमिट आप 3 to 1 अप्लाई करो, लिमिट तो आप 1 to 3 अप्लाई कर दो, क्योंकि उसी वजह से क्या है, नेगेटिव आया हुआ है। तो दैट विल बी 1 to 3 इंटू बाई AC। बस यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और आप फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके अब ये इस पैटर्न में ना काफ़ी कैलकुलेशन होती है, तो इसका आंसर वेरीफाइड करना भी जरूरी है। तो किसी को याद है अगर 3 वर्टेक्स गिवन हो, देन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? इफ 3 vertices आर गिवन, देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल? कमेंट इन चैट बॉक्स। कैसे फाइंड करें, कुछ भी याद हो तुम्हें, इसको बाद में नोट कर लेना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर तुम्हें याद आ जाए ना, अगर तुम्हें याद आए 3 वर्टेक्स अगर गिवन होते हैं किसी ट्राइंगल के लिए, तो हमारे स्कूल की मैडम ने हमें एक फॉर्मूला सिखाया होगा, क्योंकि ये भी आई थिंक 10th या 9th क्लास में ही होता है आपके, हाफ ऑफ समथिंग है। अच्छा ये फॉर्मूला तो बाद में भी लगाया मैं 11th में, डिटरमिनेंट वाला। बाकी एक तुम्हें याद आ जाएगा, देखो डिटरमिनेंट को ओपन करके हम करते हैं कैसे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और आपको कैसे सिखाया जाता है, इस तरह से ना, कि दिस इज द हाफ ऑफ, लेट्स सपोज x1 और यहाँ पर x2 और यहाँ पर और x3, इस तरह से याद कराया जाता है ना। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। और एरिया देखो इसका आंसर भी कितना आसान हो गया, वेरीफाइड करना, हाफ ऑफ ये जैसे 1 0 1 2 2 1 3 1 ना, ऐसा गिवन है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता होगा, आपने ऑलरेडी डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, तो मैं बताता हूँ डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा वाला मेथड है ना, किस किस को पता है, ये मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, कितना हो गया 2, ये मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 0, और ये मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर वालों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई किया 6, 6 + 1 7, और ये मल्टीप्लाई किया 0, तो -7, दैट विल बिकम 3/2 स्क्वायर यूनिट। ओके इस मेथड में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं फिर से बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ट्रिपलेट्स बनाता हूँ और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये ट्रिपलेट्स बनाया तो 1 × 2 × 1 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो दैट विल बिकम 0, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 2 × 1 दैट विल ऑल्सो 2, तो 2 + 2 इधर वालों को सबको ऐड किया तो 4 हो गया। फिर इधर उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दें आप, है ना, जैसे हमने क्या किया, ये ट्रिपलेट्स बनाया, कितना हो गया 6, 6 + 1 7 और +0 तो 7, तो 4 - 7 दैट विल बिकम 3/2। तो ऐसे आप है ना आंसर को भी वेरीफाइड कर लेना कि जो आपने किया है वो करेक्ट है या नहीं। डन, यहां तक कोई समस्या नहीं? ओके ग्रेट। ना अब इससे आगे क्या करना है आपको, इससे आगे आपकी एक्सरसाइज है। अच्छा चलो एक इंट के लिए ये भी बता देता हूँ मैं ना, जिससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज ये एक्सरसाइज। x² + y² = 4 और x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 4, ये किसकी इक्वेशन गिवन है? कमेंट करके बताएं चैट बॉक्स में, ये इक्वेशन ये तो दिख रही होगी सर्कल की, है ना, ये इक्वेशन किसकी है, टाइप करें, डू फास्ट। अगर सर्कल है तो C, हाइपरबोला है तो H, पैराबोला है तो P, और नहीं पता ना तो नोटा भी टाइप कर देना। ये इक्वेशन है किसकी? वेरी गुड वेरी गुड, इट मीन सबको समझ आएगा, सर्कल वाला कंसेप्ट ये सर्कल की इक्वेशन है। और इसके सेंटर भी पता चल गए होंगे अब तो आपको ना, क्योंकि सेंटर क्या होता है, x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर = r², तो a और b यहाँ पर क्या होता है सेंटर, और r इज द रेडियस, तो सेंटर विल बी 2, 0 एंड रेडियस इज ऑल्सो 2। इसके सेंटर क्या है 0, 0, रेडियस इज ऑल्सो 2। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने इस सर्कल का बनाया तो इसमें तो मुझे कोई भी समस्या नहीं आती, इस तरह से बन गया।
लेकिन जहाँ पर ये 2,0 हो रहा है वहाँ पर इसके क्या है, सेंटर हैं, तो इसके भी डायग्राम में कोई समस्या नहीं आएगी, हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। और दोनों से बाउंड्री रीजन फाइंड करना है मुझे, एक्स एक्सिस वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो टोटली रीजन चाहिए, लेकिन हम करेंगे क्या, हमें पता है इससे बाउंडेड रीजन ये हो जाएगा और इससे बाउंड्री रीजन ये हो जाएगा। लेट सपोज इस वाली एरिया का नाम मैं A1 देता हूँ और इसका नाम अगर मैंने A2 है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, A1 प्लस A2। ओके, दोनों की लिमिट फाइंड कर लेंगे, ये इंटरसेक्शन जो भी लिमिट आती है, ये पॉइंट पता है हमें 0,0 होगा, इस पॉइंट को भी हमें पता है 2,0 होगा। तो क्या करेंगे, एरिया को ऐड करेंगे, यहाँ पर भी एरिया को ऐड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस एरिया और बिलो द एक्स एक्सिस एरिया बोथ आर सेम, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटायर रीजन आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो ये भी एरिया हमारा क्या काउंट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 0 to 2, ये बाई 1, ये वाला कर्व 0 to समथिंग जो भी लिमिट आए, आई डोंट नो, बट आपको फाइंड करनी है ना। यहाँ से लेके ये लिमिट क्या है 2 और इंटू बाई 2, ये लिमिट फाइंड कर लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? गुड गुड गुड। ये करने हैं सबको, आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है इसमें 8.2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8.2 आपको कंप्लीट होमवर्क में करनी है। और कल रिपब्लिक डे है तो क्लास तो नहीं रखते अपन, लेकिन आपको होमवर्क एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, तो घर पे बैठे बैठे आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते नहीं, करना ही है, होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। जिन्होंने 8.1 नहीं की वो 8.1 भी करे साथ में। 8.2 में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ओनली आई थिंक 6-7 क्वेश्चन है, यस 7 क्वेश्चन है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। मैं जनरली बोलता हूँ इसकी एक्सरसाइज जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो मिसलेनियस है, और मिसलेनियस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल करें प्लस क्वेश्चंस करें। 8.1 एंड 8.2 तो हमने देख ही ली, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की सब अटेम्प्ट करें। जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दे रहे, इट मीन्स 13th में, तो वो भी इसकी मिसलेनियस तो जरूर अटेंड करना। अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गिवन है। और उसके बाद है ना, इसकी जो ऑब्जेक्टिव शीट है वो आपके बैच में ऑलरेडी अटैच आज हो जाएगी। और भी हमारे पास टाइम होता है, वैसे हो ही जाएगा, कल कोई क्लास है नहीं, तो उसके लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अटैम्प्ट करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अटैम्प्ट करके आने हैं। कुछ कंसेप्ट हो सकता है अभी आपसे नहीं हो, स्किप कर देना, ट्राई करना, अगर नहीं हो तो स्किप कर देना, फिर हम क्लास के ड्यूरेशन में उनको डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? कल कोई मैसेज तो नहीं करेगा ग्रुप में, सर आज क्लास नहीं है, लिंक नहीं मिल रही है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। आपकी कल का हॉलीडे है, रिपब्लिक डे का। ओके, तो कल क्लास नहीं होगी, कल आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे और इस कमिंग संडे को हम फिर से टेस्ट पेपर अरेंज करेंगे इसका। और इस बार जो टेस्ट पेपर है ना, हम सब्जेक्टिव भी लेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के हमारे टेस्ट पेपर होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते रहना। ओके, और कोई डाउट किसी का, किसी भी तरह का? कल वाला लेक्चर आपके वहीं पर मिल जाएगा, बैच में मिल जाएगा ना, हो सकता है कल तक अपलोड नहीं हुआ तो आज अपलोड हो जाएगा। ओके ठीक है, तो मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, कल आप ये कंप्लीट होमवर्क करके आए। ओके ओके, बाय बाय।